ओगासी है ये पहले काशी बनने वाला था। मुगलों का भी यहाँ पे शासन रहा, यानी राज्य के राजमार्ग 71 पर गांव को या शहर को बसाया था राजपूतों ने। गाइस आज की वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो गूगल मैप्स में तो जरूर आपको दिख जाएगी, पर वहाँ का इतिहास जो है वो इतना जबरदस्त है और जो आपको पता होना चाहिए वो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। तो इसकी जबरदस्त हिस्ट्री है। आइए आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ। एक सरप्राइज क्या आप जानते हो सभी लोग होंगे, बट उसकी ऐसी हिस्ट्री हो सकती है वो काफी कम लोग जानते हो। अभी हम उस गांव में एंटर कर रहे हैं और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये बाकल जाने वाला गेट है जहाँ से आप जोगनी माता जाते हैं। अभी हम गाइस आ चुके हैं अपनी उस जगह पे, यानी ओगासी का जो घाट है, ओगासी घाट यानी यमुना नदी यहाँ से बहती है। अभी हम वहाँ पे उसके नीचे आए हैं क्योंकि ओगासी की लोकेशन की बात करें तो जैसे ही आप फतेहपुर साइड से या बबेरू साइड से आते हैं तो स्टेट हाईवे 71 यानी राज्य की राजमार्ग 71 पर आप जैसे ही सीधे चले आते हैं तो आपको ओगासी घाट मिलता है। ये रहा, ये ब्रिज है, ये सीधा फतेहपुर की तरफ जाता है। ओगासी जो है लखनऊ से यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से 155 किलोमीटर और बांदा से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओगासी की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इस गांव को या इस शहर को बसाया था राजपूतों ने, दीक्षित राजपूतों ने बसाया था अपने टाइम में, क्योंकि ये जो ओगासी है बांदा जिले के चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कई सारे जो राजा थे उनका राज रहा था, जैसे कि बुंदेला थे, मुगलों का भी यहाँ पे शासन रहा। इसके अलावा राजपूत, तो मेनली ये शहर को जो बसाया था ओगासी शहर को वो राजपूतों ने बसाया था, दीक्षित राजपूतों ने। ये उनकी राजधानी हुआ करती थी और दूसरी राजधानी हुआ करती थी। पहली राजधानी आपको पता है कौन सी हुआ करती थी? आपको शौक हो जाएगी आप कि जब जानेंगे कि दूसरी राजधानी उनकी कौन सी थी। उनकी जो दूसरी कैपिटल थी वो था अपना सिमौनी धाम। आप सोच सकते हो इतनी ज़्यादा हमारे पास हिस्ट्री है इस जगह की या हमारे बबेरू की, जो शायद ही आपको पता चली होगी। सामने आप किला देख रहे हैं ना, ये इसको राजपूतों ने ही बनवाया था जब उनकी यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी। ये वाला किला जो था। अभी हम जा रहे हैं किले के ऊपर क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता, तो बादल हमको अभी लेके जा रहा है, वहाँ तक गाइड करेगा कैसे हम पहुँच सकते हैं किले तक। ये है गाइस रास्ता वहाँ तक पहुँचने की। बादल के पीछे पीछे हम जा रहे हैं। तो कैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री बताता जाऊं मैं। ये जो किला आप देख रहे हैं अभी जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला किला यहाँ से, तो अगर ये ऐसा मतलब हमारे जो इलाका है इसमें ये फेमस है कि अगर ये किला डूब गया तो पूरा इलाका ही डूब जाएगा, इतना ऊंचाई पर इसको बनाया गया था। और जिसका मैंने पहले ही बताया कि इस किले को बनवाया था राजपूतों ने, 1800 के आसपास इसको बनवाया गया था। ये क्या है भाई साहब, यहाँ से चढ़ के किले में जाना है भाई, रास्ता कहाँ है? यहाँ पे करना यानी अपने मुंह खुदा। ओ भाई साहब, सही बात है भाई, ये धड़ 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 चढ़ गया भाई। आराम से चलो 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 भाई। अभी गाइस ये कहानी बता रहा है बादल एक कि पहले इसको काशी बनना था। वो कहानी अभी मैं आपको ऊपर जाके पूरी बताऊंगा कि क्या। ओह भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं किले के ऊपर। गाइस अभी हम किले के ऊपर आ चुके हैं। ओगासी वाला जो किला है इसके ऊपर आ चुके हैं। इसको राजपूतों ने बनवाया था सन 1800 के आसपास। अभी यहाँ से आपको सामने का दृश्य दिखाता हूँ, माँ यमुना का, और सामने जो ब्रिज बना हुआ है जो फतेहपुर से बबेरू को कनेक्ट करता है, ओगासी का ब्रिज आप देख सकते हैं, ये है मेरे सामने। और यहाँ से आप सीन देखो भाई, क्या ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। ये रहा वो किला। अभी हम ओगासी के सबसे ऊँची जगह पर हैं। देखो उन बच्चों को, देखो वो देख रहे हैं, ये वो बच्चे देख रहे हैं चिल्ला वो नाव में कुछ आदमी हैं और वो है ब्रिज, आप देख सकते हो यहाँ से। क्या ज़बरदस्त भाई, यहाँ से ऐसा लग रहा है कोई मैं मूवी शूट कर रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त सीन है यहाँ से। आप पूरा देखो यमुना। अब यहाँ से आप सीढ़ियाँ देखो भाई, कितनी जगह है, एक पैर रखने की भी जगह नहीं। आप यहाँ से देखो तो हम यहाँ से ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। कैसे चढ़ना कुछ पता नहीं है भाई। सीढ़ियाँ हैं भाई हाथ पकड़ा किले के ऊपर जाने के। ओ अभी हम ऊपर आ चुके हैं भाई। ये देख गाइस, अभी हम ना ओगासी के सबसे ऊंचे जगह पे हैं। सिर्फ ओगासी नहीं, मुझे लगता है इस इलाके की सबसे ऊंची जगह पे हैं। यहाँ से आपको व्यू दिखाऊं ना मैं, भाई साहब आप देखो, ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन में आ गए हैं। ये इधर पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है ना, और इधर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इधर देखो भाई, पूरा ओगासी गाँव दिख रहा है पूरा।
ऐसा लग रहा है मैं ड्रोन से शॉट ले रहा हूँ। और थोड़ा सा इधर जाऊँ तो ये माँ यमुना काफ़ी ज़्यादा सूख गई हैं। अब सोचो, ऐसा माना जाता है कि अगर इस किले तक पानी आ गया तो हमारा पूरा इलाका आसपास का डूब जाएगा। गाइज़, ऐसा माना जाता है कि जो ये अवगासी है ये पहले काशी बनने वाला था। अब इसके पीछे की कहानी जो हमारे दादा दादी या जो इलाके के लोग बताते हैं मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पहले काशी बन रहा था, पर उसको सिर्फ एक रात में ही कंप्लीट होना था। ऐसी उसकी शर्त थी। तो बनना स्टार्ट हुआ कि इसको बनाते हैं काशी। उस टाइम पे आपको पता है कि घड़ी वगैरह होती नहीं थी, तो सुबह का ऐसे पता चलता था कि अगर कोई औरत अपना जो चक्री चलाने लग जाए तो ऐसा मान लेते थे सुबह हो गई। ये तो मुर्गा फिर था उसके बाद कि अगर मुर्गा बांग दे दे तब सुबह हो गई। तो बनना स्टार्ट हुई, पर उस औरत को क्या होगा, एक औरत जो थी अवगासी में, उसको गलतफहमी हो गई कि सुबह हो गई, पर सुबह हुई नहीं थी। तो उसने अपने जो आटा वाली चक्री थी हाथ वाली उसको चलाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को ये लगा कि यहाँ पर सुबह हो गई है और काम वहीं पर रुक गया, अधूरा काम। वरना ये काशी बनकर लगभग तैयार था, पर उस औरत की गलतफहमी की वजह से ये काशी ना बनकर अवगासी बनकर ही रह गया। तो ये हिस्ट्री, ये इतिहास या ये कहानी आप कह लो, ये पता चलती है। बाकी जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको बताया है कि ये कैसे कैसे बना था, इसको किसने बनवाया था। ये राजधानी थी राजपूतों की एक्चुअल में। तो ये अवगासी अपने आप में एक इतिहास संभाले हुए है। पहले गाइस जब ये पुल नहीं था, ये जो अभी बना है करीब 10-12 साल पहले, तो यहाँ पे नाव चलती थी। अभी ये देखो नाव लगभग खंडहर बन चुकी है। ये कभी कभार काम ही आती है, अगर किसी का अस्थि विसर्जन वगैरह करना होता है तब ये काम आती है। तो यहाँ से पुल बना करता था, जो कि बारिश के अलावा ये करीब दीपावली के समय शुरू होता था अक्टूबर नवंबर में, और मई तक चलता था। मई जून के बाद इसको बंद कर दिया जाता था, क्योंकि बाढ़ वगैरह आ जाती थी, जिसकी वजह से बह जाते थे। तो इन पीपों के जो पुल हैं, जो टेम्पररी अभी महाकुंभ में बनाए जाते हैं, इसका पुल बना करता था, और यहीं से सारे वाहन होकर जाया करते थे। पर बाढ़ का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता था, कई बार मौतें भी हुई है। एक बार मुझे याद है कि पूरी ऐसा क्रॉस कर रहे थे और उसी दिन पुल को तोड़ना था। पुल वालों ने मना किया कि मत जाइए, एक बोलेरो थी वो क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, बीच में पहुंची होगी वो पुल के। अब सोचिए, पीपा का पुल इतना बड़ा नहीं होता है, पर इतना तेज़ी से पानी आया है, बाढ़ आई है यमुना में कि बहा कर ले गई है, और उनको यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर बाद उनको पकड़ा गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी आ गया था। तो तब ये वाले पुल का यूज किया जाता था। अब तब नाव का भी बिजनेस हुआ करता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नाव चलती थी, स्टीमर भी चलता था यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये पुल बन गया तो फिर ये बिज़नेस ख़त्म हो गया है। तो आज की वीडियो अब यहीं तक रखते हैं। थोड़ा बहुत और आपको मैं दिखा देता हूँ आसपास। जब बाढ़ आती है तो यहाँ तक पानी, ये वाला मंदिर पूरा डूब जाता है, ये सब एकदम रोड गाँव तक पानी पहुँच जाता है। तो काफ़ी लोगों को अपने घर खाली करने पड़ जाते हैं, क्योंकि बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आती है और वो मौसम आने ही वाला है। ये करीब अगस्त में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, जब पानी भी छोड़ा जाता है बांध से और बारिश भी होती काफ़ी ज़्यादा। तो वो अभी तो एकदम सूखा हुआ है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारा बांधा मर रहा है, क्योंकि अब एकदम सूख गया। हाँ, मानता हूँ गर्मी है, पर इतना भी ज़्यादा पानी कम नहीं होना चाहिए था यमुना में और केन में, जिस हिसाब से कम हुआ है। तो गलतियाँ हमारी ही, हम क्या कर सकते हैं। बादल भाई हमको आज अवगासी के जो किला है उसके ऊपर तक लेके गया था। लास्ट टाइम आप देख लो, ये पूरा अवगासी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना।